गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जो भाषाएं हैं, जो जगह जगह यानी प्रत्येक राज्य में जो आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी जिस राज्य को जो भाषा मिली है वह कौन कौन सी हैं, या हम कह लें प्रत्येक राज्य में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वह कौन कौन सी हैं। तो उन पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो हम कह लें कि संविधान में भारतीय जो संविधान है उसमें जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। वह 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हम लोग पढ़ते तो हैं ये कि भारतीय संविधान में अनुसूची जो 8 है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं? तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी वह 22 भाषाएं हैं। तो जैसे कि मित्र लिखा हुआ है इधर, भारत के राज्यों या हम कह लें केंद्र शासित प्रदेशों की भाषाएं। उसके बाद मैंने लिखा है भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? इधर मैंने साइड से ये 22 भाषाओं का जिक्र किया है। पहले नंबर पर मैंने लिखा है असमिया। अब ऐसा मत समझें कि पहले असमिया ही आई थी, क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये लिखा हुआ है ABC इस प्रकार से। तो सबसे पहले लिखा हुआ है असमिया। नंबर 1 भाषा हो गई असमिया। नंबर 2 भाषा हो गई बंगाली। नंबर 3 भाषा हो गई गुजराती। नंबर 4 भाषा हिंदी। नंबर 5 भाषा कन्नड़। नंबर 6 भाषा कश्मीरी। नंबर 7 भाषा कोंकणी। नंबर 8 भाषा मलयालम। नंबर 9 भाषा मणिपुरी। नंबर 10 भाषा मराठी। नंबर 11 भाषा नेपाली। नंबर 12 भाषा उड़िया। नंबर 13 भाषा पंजाबी। नंबर 14 भाषा संस्कृत। नंबर 15 सिंधी। नंबर 16 तमिल। नंबर 17 तेलुगु। नंबर 18 उर्दू। नंबर 19 बोडो। नंबर 20 संथाली। नंबर 21 मैथिली। और नंबर 22 जो हम कह लें डोंगरी भाषा। तो इस प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। वह 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी भाषाओं का जिक्र किया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चर्चा करने वाला हूं, पहले तो मैं राज्यों की भाषाओं पर चर्चा करूंगा। तो नंबर 1 पर मैं चर्चा करने वाला हूं आंध्र प्रदेश की। अब हमारा जो मैप है, भारत का जो मैप है, मैंने मैप पर ही सारी बातें जो हैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं डेली। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है उसकी आधिकारिक जो भाषा है वह है, जो आंध्र प्रदेश है उसकी आधिकारिक भाषा है वह है तेलुगु। तेलुगु नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा है। अगर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात करें तो ये जो नंबर 2 की बात करें तो ये जो अंग्रेजी भाषा है वह नंबर 2 पर है। हम कह लें अंग्रेजी भाषा को नंबर 2 पर रखा गया है।
अंग्रेजी भाषा को नंबर 2 पर रखा गया है। आप लोगों को पता होगा या ना पता हो तो मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को कि भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। यानी आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य घोषित किया गया था। यानी आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसने अपनी आधिकारिक भाषा को नंबर 1 पर रखा था, यानी तेलुगु भाषा। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश ही होगा। अब नंबर 2 की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन इधर है, मैं इसका इधर लिखे दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वह कौन सी है, तो वह है अंग्रेजी। आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। अब ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश हमारे भारत में है फिर भी अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत में है फिर भी इसकी हिंदी क्यों नहीं है, तो ये राज्यों के हिसाब से अपनी अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो जनसंख्या रहती है उसे हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर भाषा है वह अंग्रेजी है। इसकी सेकंड कोई भाषा नहीं है, केवल अंग्रेजी ही है। हिंदी भी बोलते हैं ये लोग। अब मैं बात करूं इसके बाद, तो इसमें 22 भाषाओं में आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजी का कहीं जिक्र नहीं है। तो अंग्रेजी कभी प्रश्न देखने को मिले कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी अगर ऑप्शन हो तो अंग्रेजी नहीं होगा, इनमें से देख लेंगे आप लोग। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो असम की, असम इधर है, इसकी मैं जो भाषा है वह इधर लिखे दे रहा हूँ। असम की जो भाषा है वह है असमिया। असम के ही नाम पर यह भाषा है असमिया। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर असमिया के बाद सेकंड नंबर भाषा है बंगाली या बोडो। तो बंगाली न लिख के हम बोडो लिखे दे रहा हूँ। सेकंड भाषा है बोडो, क्योंकि बोडो काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिली है कि बोडो जो भाषा है वह निम्न में से किस प्रदेश या राज्य की भाषा है, तो असम की भाषा है बोडो। अब मैं नंबर 3 पर बात करूं, नंबर 3 पर असम हो गया। नंबर 4 की बात करूं तो बिहार, नंबर 4 जो है वह बिहार। बिहार की बात करूं, बिहार में कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा है, तो बिहार की बात करूं, बिहार में जो है भाषा है वह है हिंदी। बिहार की जो भाषा है वह हिंदी है, यानी आधिकारिक भाषा जो है वह हिंदी है। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पर जो भाषा होगी वह है संस्कृत। बिहार राज्य की बात करूं तो हिंदी भाषा आधिकारिक नंबर 1 पर भाषा है, और नंबर 2 की बात करूं तो मैं ये संस्कृत भाषा है। अब मैं बात करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो आधिकारिक भाषा है वह भी हिंदी है। छत्तीसगढ़ इधर लोकेटेड है, इसकी भी भाषा हिंदी है। इसकी भी भाषा हिंदी है, छत्तीसगढ़ राज्य की भी भाषा हिंदी है। और अगर मैं सेकंड इसकी भाषा की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के ही नाम पर सेकंड जो भाषा है वह छत्तीसगढ़ी है, लेकिन पहली जो भाषा आधिकारिक भाषा है वह है हिंदी। अगर मैं अगले प्रदेश की बात करना चाहूँ तो अगला प्रदेश होगा गोवा। गोवा की कौन सी भाषा है, गोवा इधर लोकेटेड है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। गोवा की बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है जो कि है कोंकणी। कोंकणी गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वह है कोंकणी। कोंकणी या हम कह लें अंग्रेजी। कोंकणी या अंग्रेजी। अगर इसकी सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पर जो भाषा है वह है मराठी। गोवा की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर भाषा आती है कोंकणी। कोंकणी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। काफी बार परीक्षा में ये देखने को मिला है कि कोंकणी जो भाषा है वह किस राज्य की है, तो कोंकणी भाषा है गोवा राज्य की है। मैं फिर से बोले दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का
बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, मैंने भी परीक्षा दी है, काफ़ी बार ये प्रश्न देखने को मिले हैं। तो गोवा राज्य की भाषा है कोंकणी भाषा, और कोंकणी जो भाषा है वह 22 भाषाओं में भी है, आप लोग देख सकते हो, इधर ये लिखी हुई है कोंकणी भाषा। अब अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात की जो भाषा है, गुजरात इधर है, गुजरात की नंबर 1 पर भाषा है वह है गुजराती। जो आधिकारिक भाषा है गुजरात की वह गुजराती है। अगर नंबर 2 पर बात करूं तो ये है हिंदी। गुजरात राज्य की नंबर 1 पर आधिकारिक भाषा है गुजराती और नंबर 2 पर भाषा है हिंदी। अगर मैं अगले प्रदेश की बात करना चाहूँ, अगले राज्य की बात करना चाहूँ, तो हरियाणा की बात करना चाहूँगा। तो हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा है नंबर 1 पर वह हिंदी है। हरियाणा इधर है, वह हिंदी है। हरियाणा में इधर लिखे दे रहा हूँ, ये हरियाणा की लिखे दे रहा हूँ। नंबर 1 पर जो भाषा है वह हिंदी है। हरियाणा राज्य की नंबर 1 पर जो भाषा है वह हिंदी है। नंबर 2 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2 की अंग्रेजी और पंजाबी भी है। अंग्रेजी और पंजाबी भी है। तो हरियाणा राज्य के भी नंबर 1 पर आधिकारिक भाषा है हिंदी। अब इसके बाद मैं अगला राज्य की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश इधर है। हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है मैं इधर लिखे दे रहा हूं, वह भी हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पर जो भाषा है वह संस्कृत है। नंबर 2 पर जो भाषा है वह संस्कृत है। तो हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा नंबर 1 पर है हिंदी, और इधर नंबर 2 की बात करूं तो मैं संस्कृत है। यानी यहाँ के भी लोग हिंदी बोलते भी हैं और हिंदी ही इनकी भाषा है। अब मैं अगला प्रदेश देखता हूँ। अगला प्रदेश है झारखंड। झारखंड इधर लोकेटेड है, जो कि मैं झारखंड की इधर लिखे दे रहा हूँ। झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है। झारखंड की इधर झारखंड है, झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो झारखंड की नंबर 2 पर भाषा रहेगी मैथिली। अब मैं अगले राज्य की बात करना चाहूँ तो अगला राज्य है कर्नाटक इधर है। कर्नाटक की मैं बात करना चाहूँ तो आधिकारिक भाषा है कन्नड़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्नड़। अगर सेकंड भाषा की बात करूँ तो सेकंड भाषा है इसकी अंग्रेजी। सेकंड भाषा याद करो ना करो, लेकिन पहली जो भाषा है वह याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा नंबर 1 पर है कन्नड़, और कन्नड़ जो है वह 22 भाषाओं में भी सम्मिलित है, इधर ये लिखी हुई है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ अगला प्रदेश, तो अगला प्रदेश हमारे पास है केरल। केरल की बहुत इम्पोर्टेंट भाषा है। केरल की जो भाषा है वह है मलयालम। केरल राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वह मलयालम है। और अगर मैं सेकंड भाषा की बात करना चाहूँ तो इसकी भी सेकंड भाषा है अंग्रेजी। लेकिन इसकी केरल राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वह मलयालम है। यह भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिली है कि किस राज्य की, भारत के किस राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वह मलयालम है, तो केरल राज्य की है। अगले राज्य की बात करना चाहूँ तो मध्य प्रदेश इधर है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसकी आधिकारिक भाषा है हिंदी। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगर नंबर 2 पर बात करना चाहूँ तो नंबर 2 पर कोई भी भाषा नहीं है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश की कोई भी भाषा नहीं है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँ मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र इधर है। महाराष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वह है मराठी।
महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं क्योंकि उनकी आधिकारिक भाषा मराठी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं जानते, हिंदी भी जानते हैं, लेकिन जो आधिकारिक भाषा है वह है मराठी। मराठी लोग बोलते हैं, सेकंड इसकी कोई भाषा नहीं है। अब मैं अगले प्रदेश की बात करना चाहूँ तो अगला प्रदेश है मणिपुर। मणिपुर जो कि पूर्वी राज्य है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा है मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुर की आधिकारिक भाषा मणिपुरी है, जो कि 22 भाषाओं में ये मणिपुरी भाषा भी आती है। अगर इसकी सेकंड भाषा की बात करना चाहूँ तो सेकंड भाषा की बात करूँगा तो इसकी भी अंग्रेजी भाषा है। सेकंड भाषा मणिपुर की अंग्रेजी भाषा है। अब अगले प्रदेश की या अगले राज्य की बात करना चाहूँ तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय, मेघालय इधर है। मेघालय की आधिकारिक जो भाषा है वह है अंग्रेजी। अंग्रेजी, मेघालय राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगर मैं इसकी सेकंड भाषा की बात करना चाहूँ तो गारो और खासी। जो गारो खासी जयंतियाँ, जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं के नाम पर इनकी जनजातियाँ भी हैं, गारो खासी जयंतियाँ, और इनकी भाषा भी है गारो खासी। तो लेकिन नंबर 1 पर जो भाषा आधिकारिक है वह है अंग्रेजी। मैं अगले राज्य की बात करना चाहूँ तो मेघालय के बाद मिजोरम। मिजोरम जो कि इधर है, इसकी अगर जो आधिकारिक भाषा की बात करना चाहूँ तो नंबर 1 पर आती है मिजो। मिजो जनजाति भी थी और मिजो भाषा भी है। अगर सेकंड नंबर पर बात करना चाहूँ तो सेकंड नंबर पर इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं देखता हूँ अगले राज्य की भाषाएं। अब मैं बात करूं मिजोरम के बाद नागालैंड। नागालैंड जो कि इधर है, इसकी आधिकारिक भाषा भी अंग्रेजी है और इसकी सेकंड कोई भाषा नहीं है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ उड़ीसा की तो उड़ीसा की सबको पता ही होगा, उड़िया भाषा है। उड़िया जो कि सेकंड कोई भाषा नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँ पंजाब की तो पंजाब की जो आधिकारिक भाषा वो है पंजाबी है। पंजाब राज्य की आधिकारिक भाषा पंजाबी है, सेकंड कोई भाषा नहीं है। अगर मैं बात करना चाहूँ राजस्थान की तो राजस्थान की आधिकारिक भाषा नंबर 1 पर है हिंदी, सेकंड कोई भाषा नहीं है राजस्थान की। अब अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम की, सिक्किम की जो आधिकारिक भाषा है वह सिक्किमी है, या हम कह लें लेप्चा। सिक्किम इधर है, सिक्किमी। सिक्किमी या हम कह लें लेप्चा। अब अगर मैं बात करना चाहूँ तमिलनाडु की तो तमिलनाडु इधर है दक्षिण की तरफ। इसकी भाषा आप लोगों को पता ही होगी, तमिल भाषा है और सेकंड भाषा है अंग्रेजी। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है, सेकंड भाषा है अंग्रेजी। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की तो तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है तेलुगु, सेकंड भाषा है उर्दू इसकी। तेलुगु, उर्दू, तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है नंबर 1 पर तेलुगु, और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ तेलंगाना के बाद तो त्रिपुरा की, त्रिपुरा इधर है जिसकी आधिकारिक भाषा है कोक बरूक। ये भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिली है कोक बरूक भाषा। कोक बरूक या इंग्लिश भी है इसकी, तो कोक बरूक हम ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा कोक बरूक है।
अब अगर मैं बात करना चाहूँ उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की भी आधिकारिक भाषा हिंदी है और उत्तराखंड की भी आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगर मैं इसकी सेकंड भाषा की बात करना चाहूँ उत्तर प्रदेश की, तो इसकी सेकंड भाषा है उर्दू, और उत्तराखंड की सेकंड भाषा की बात करूँ तो इसकी सेकंड भाषा है संस्कृत। ये आप लोग याद रखेंगे किस राज्य की कौन सी भाषा है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल इधर है, इसकी आधिकारिक भाषा है बंगाली। बंगाली सेकंड भाषा बात करना चाहूँ तो अंग्रेजी है। तो मित्रों, मैंने अपने हिसाब से सारे राज्यों की भाषाएं आप लोगों को बताई हैं। आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं केंद्र शासित प्रदेश की भी भाषाओं पर बात करना चाहूँगा। तो गाइज, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो नंबर 1 पर आप लोगों को पता होगा, इधर त्रिपुरा के नीचे, इधर मिजोरम के नीचे, इधर छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि हमारे ही द्वीप हैं। यानी हम बात करें तो भारत राज्य के ही द्वीप हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार इस प्रकार से मैंने बना दिया है। तो इधर अंडमान निकोबार की बात करूं, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूं तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है, अंडमान निकोबार की आधिकारिक भाषा है, इसकी भी हिंदी है, हिंदी और हम कह लें अंग्रेजी। ये ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार की आधिकारिक भाषा हिंदी या हम कह लें अंग्रेजी है। ये हो गया अंडमान निकोबार, इसे ब्रैकेट में मैंने बंद कर लिया। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँ तो बात करूँगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ इधर है क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हिमाचल प्रदेश की भी या हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ इधर है, चंडीगढ़ की मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। चंडीगढ़ की जो भाषा है, चंडीगढ़ की जो भाषा है वह भाषा है, चंडीगढ़ की भाषा है अंग्रेजी। चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी भाषा अंग्रेजी है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो बात करूँगा दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली इस प्रकार से एक एक जिला उठाए गए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से। तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन व दीप। दादर नागर हवेली, दमन व दीप, अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ इस केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसकी भाषा है गुजराती, कोंकणी, मराठी। गुजराती, कोंकणी, मराठी या हम कह लें अंग्रेजी। अब इतनी भाषा क्यों है? क्योंकि अगर गुजरात से एक ज़िला है तो गुजराती भाषा हो गई, गोवा से एक ज़िला है तो कोंकणी भाषा हो गई, महाराष्ट्र से एक ज़िला है तो मराठी भाषा हो गई, अंग्रेजी भी है। अब मैं इसके बाद बात करना चाहूँ तो बात करूँगा अपने दिल्ली की। इधर दिल्ली है, दिल्ली की भी भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। तो इधर जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँ तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर ही है, इस प्रकार से इधर भी द्वीप हैं जो कि लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप जो है उसकी जो आधिकारिक भाषा है, काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिली है, तो इसकी जो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है वह भी मलयालम है। ये जो मलयालम है भाषा वह लक्षद्वीप की भी है। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है
लक्षद्वीप की भी मलयालम भाषा है और केरल की भी मलयालम भाषा है। ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी गई है कि मलयालम भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो लक्षद्वीप की है। अगर मैं बात करूं जम्मू और कश्मीर की, जम्मू कश्मीर इधर है, इधर लिखे दे रहा हूं जम्मू कश्मीर की, तो पहली आधिकारिक भाषा है कश्मीरी और दूसरी अगर मैं बात करना चाहूँ तो उर्दू या हम कह लें अंग्रेजी, डोंगरी, ये सभी हैं। तो हम कश्मीर से कश्मीरी समझेंगे, हिंदी भी है, उर्दू, अंग्रेजी भी है। तो कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भाषा जो है वह कश्मीरी है। लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख की भी हिंदी अंग्रेजी है, इधर मैं लिखे दे रहा हूं हिंदी अंग्रेजी। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की भी भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। अगर मैं बात करना चाहूँ पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी की भाषा है तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी। पुदुचेरी इधर है, एक एक जिला उठाए गए हैं, तो पुदुचेरी की मैं लिखे दे रहा हूँ पुदुचेरी, इधर लिखे दे रहा हूँ। पुदुचेरी की जो भाषा है वह तमिल या हम कह रहे हैं फ्रेंच, अंग्रेजी, तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिली है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो भाषा है वह फ्रेंच है। तो पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वह फ्रेंच है। तो आप लोग मित्रों देख सकते हो कि मैंने 28 राज्यों की और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भाषाओं पर चर्चा की है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये जो भाषा है किसी भी कोचिंग या चैनल पर नहीं पढ़ाई जाती है, मैंने आप लोगों को पहली बार पढ़ाई है। अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये भाषाएं हैं और ये परीक्षा में देखी जाती हैं, पूछी जाती हैं। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं बात करूं भारत को छोड़ करके, भारत में तो हिंदी ही हमारी भाषा है, यानी राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है। तो हिंदी यानी भारत को छोड़ करके ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा को प्रयोग में लाते हैं और हिंदी बोलते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, भारत के आसपास जितने भी देश हैं वह अपनी बाउंड्री भारत से साझा करते हैं, वह सारे देश हिंदी बोलते हैं। जैसे हम बात करूँ इधर नेपाल की, तो नेपाल भी हिंदी बोलता है। और अगर मैं बात करूँ इधर भूटान की, भूटान भी हिंदी बोलता है। ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की कोई भाषा नहीं, उनकी खुद की भी भाषा है, नेपाली वगैरह, तो हिंदी भी वो जानते हैं, हिंदी में बात करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इधर चाइना की, तो चाइना भी हिंदी बोलता है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा एक नारा दिया था इन लोगों ने। और इधर मैं बात करूँ म्यांमार की, तो म्यांमार भी हिंदी बोलता है। मैं बात करूँ इधर श्रीलंका की, श्रीलंका भी हिंदी बोलता है। मैं बात करूँ इधर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी हिंदी बोलता है। अगर मैं बात करूँ इधर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी हिंदी बोलता है। अगर मैं बात करूं जैसे क्या होता है ये, जैसे मैं बात करूं इधर म्यांमार हो ही गया है, मॉरिशस, तो भारत के बाद नंबर 1 पर जो भाषा बोली जाती है किस देश में बोली जाती है, तो मॉरिशस में बोली जाती है। भारत के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में जो भाषा बोली जाती है वह मॉरिशस में बोली जाती है। अगर मैं बात करूं मालदीव की, तो मालदीव इधर है हिंद महासागर में, तो मालदीव में भी हिंदी बोली जाती है। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यमन, युगांडा, कनाडा और फिजी, तो इतने देशों में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है, क्योंकि इतने देशों में हमारे भारतीय लोग भी रहते हैं। और मैं आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो हिंदी भाषा है वह पूरे विश्व में नंबर 3 पर सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। जो हमारी हिंदी है वह पूरे विश्व में नंबर 3 पर स्थान रखती है अपना, कि हिंदी बोले जाने वाले जो
लोग हैं, जनसंख्या है, वह नंबर 3 पर सबसे अधिक है। तो आप लोग जितने लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं। तो मित्रों, आज का यह सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।